फिर मैं खड़ा हो गया, किंतु वह राक्षस बैठा ही रहा। क्यों? क्योंकि उसकी थकान अभी भी दूर नहीं हुई थी। फिर क्या, मैंने अवसर देखा और गदा घुमा के दे मारी उसको। अरे अरे मित्र, क्षमा करना, उत्साह में भूल हो गई। फिर मैंने उस राक्षस को तब तक मारा जब तक उसकी हड्डियों का चूर्ण नहीं हो गया, और फिर उसकी सांसें चलना बंद हो गई और वह समाप्त हो गया। और तुम लोग निर्भय। तो चलो अब हमें भी दिखाओ उसे। चलो ना, क्या सोचने लगे? अरे तुम क्या करोगे उस राक्षस के शव को देखकर? नहीं नहीं, उसे बिना देखे हमें शांति नहीं मिलेगी। उसने हमारे पूरे कुल का नाश किया है। हम उस दुष्ट को देखना चाहते हैं। हाँ हाँ चलो, आनाकानी मत करो। देवऋषि, ये बौने भी कम चतुर नहीं हैं। हाँ प्रभु, किंतु हनुमान उनकी चतुरता को भली भांति समझ रहे हैं। तभी तो देखिए कैसे मुस्कुरा रहे हैं। आगे देवऋषि। प्रभु, अब वो उन बौनों को साथ लेकर राक्षस की गुफा की ओर जा रहे हैं। मेरी बातों का विश्वास करो मित्रों, मैंने उसे ऐसा मारा है कि तुम उसके शव को पहचान नहीं पाओगे। धीरे बोलो भाई, हम दूर नहीं हैं। ओह, क्षमा करो मित्रों, अति उत्साहित हो गया हूँ। मेरी दुर्बलता है कि मैं उत्साह में ऊंचे स्वर में बोलने लग जाता हूँ। वह राक्षस सच में समाप्त हो गया है ना? जो सामने होता है उसे प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती मित्र। आ ही गए हैं तो स्वयं देख लीजिए। तुम उस राक्षस का अंत कर हमारा बहुत बड़ा कार्य किया हो मित्र। बहुत प्रसन्न हो तुम लोग, बात क्या है? एक कि हमारा शत्रु समाप्त हो गया, और दूसरा कि उसके समाप्त होने से इस क्षेत्र से उसके मंत्र का प्रभाव समाप्त हो गया। यदि वे जीवित होता तो हमें उसका संकेत मिल जाता। भाई, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, जो कहता हूँ वही करता हूँ। तो चलो, अब एक और कार्य करना है तुम्हें। अब कौन सा कार्य करना है मित्र? उस राक्षस की 300 मट्टियां और उसका तेज लेकर आना है तुम्हें। इसका अर्थ कि ये झूठे हैं। अपने इसी स्वार्थ के लिए इन्होंने झूठ बोला और उस राक्षस को दोषी ठहराया। एक बात बताओ मित्रों, जब वह राक्षस अकेला है तो उसके मरने पर तुम लोगों को क्या लाभ होगा? दोबारा लाभ आने की बात मत करना, नहीं तो अभी पता चल जाता है।
ये तो बौने ही छली निकले प्रभु, दुष्ट और कपटी भी। ये तो मायावी हैं प्रभु, एक से अनेक होकर हनुमान पर प्रहार कर रहे हैं और हनुमान तो दिखाई ही नहीं दे रहे। देव ऋषि, आप हनुमान से पूछिए कि वे अपने बचाव में कोई प्रयास क्यों नहीं कर रहे हैं। आप उनसे कहें कि वे अपना गुनाह रूप धारण करें, एक एक बौनों के लिए अपना एक एक रूप धारण कर उनका नाश करें। कदाचित प्रभु हनुमान गुनाज रूप धारण नहीं कर पा रहे हैं। जय श्री राम। किंतु चिंता की बात नहीं है प्रभु, हनुमान उन बौनों को दबोचे हुए अग्नि के झरने की ओर बढ़ रहे हैं। अग्नि का झरना? वो झरना वास्तव में अम्ल का झरना है, जो अग्नि के समान दिखाई दे रहा है। देव ऋषि, आप हनुमान को कहिए कि मैंने उन्हें जो शक्तियां दी हैं, उनमें से एक क्षार शक्ति भी है। अम्ल का विरोधी होता है क्षार। हनुमान से कहिए कि जब वे अम्ल के झरने के पास जाएं, तो अपनी श्वेत ग्रंथियों से क्षार के श्वेत बहाना प्रारंभ कर दे। किंतु प्रभु उससे क्या लाभ होगा? बौने अम्ल से गल जाएंगे और इस रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप हनुमान बच जाएंगे। नारायण नारायण, तब तो ये बात हनुमान को बताना अति आवश्यक है। मैं अभी उन्हें बता देता हूं। हनुमान, ध्यान से मेरी बात सुनिए। प्रभु नारायण ने कहा है कि आप। धन्यवाद प्रभु। इस परामर्श के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमें मत मारो, हमें छोड़ दो, मुझे माफ कर दो, मुझे छोड़ दो, हमें मुझे मत मारो, हमें मत मारो, मत मारो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें मत मारो, हमें मत मारो, छोड़ दो हमें, मत मारो, हमें क्षमा करो, हमें छोड़ दो, हमें क्षमा करो, हमें माफ कर दो, माफ कर दो, हमें माफ करो, मत मारो, हमें हमें छोड़ मत दो। मारो। छोड़ दूंगा तुम्हें, पर एक शर्त पर। जब तुम इस प्रदेश को छोड़कर चले जाओ। हाँ हाँ हाँ, चले जाएंगे, इस प्रदेश से सदा के लिए चले जाएंगे, चले जाएंगे। जाने से पहले मुझे मेरा जीव मणि वापस कर दो। ये जीवमणि क्या है और ये इसके पास कैसे आई? इसने चोरी की है मेरी जीव मणि की। तो उससे इसका लाभ क्या है? उसी के कारण तो ये एक से अनेक हो जाता है। और उसका दूसरा लाभ, उसी जीव मणि से मेरा भाई और उनकी पत्नियां पुनर्जीवित होंगी।
यदि ये नहीं होगा तो वो कभी भी पुनर्जीवित नहीं हो सकता। देता देता ये लो जी पानी। धन्यवाद प्राणी, आपने जो उपकार मुझ पर किया है उसके बदले इस उपहार के अतिरिक्त मैं आपको और कुछ नहीं दे सकता। लीजिए, इसे स्वीकार कीजिए। बहुत अच्छा उपहार है। आपसे एक व्यक्ति को ठीक करने की प्रार्थना है। किसे? मेरे एक मित्र हैं जिन्हें जीवमणि के प्रकाश से स्नान करना है। क्या आप उन्हें जीवमणि के प्रकाश से स्नान करने देंगे? उनके उद्धार के लिए। कहीं आप उस जादूगर विस्तार की बात तो नहीं कर रहे हैं जो पिशाच योनि में चला गया है? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। यदि आप उसका उद्धार कर दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। धन्य हैं आप। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। अनजाने में आपने बहुत बड़ी समस्या का समाधान कर दिया। कैसी समस्या? मुझे अपने परिवार के सदस्यों को पुनर्जीवित करने के लिए जिन मंत्रों के साधना की आवश्यकता थी वो विस्तार के पास ही तो हैं। यह मेरे लिए बहुत ही प्रसन्नता की बात है कि दोनों को एक दूसरे से लाभ मिलेगा। अच्छा, जब तक वो यहाँ पहुँचेगा तब तक मैं इन दुष्ट बोनों को सीमा पार छोड़कर आता हूँ। मुझे बताइए कि मैं किस ओर से जाऊँ। अच्छा, अभी बताता हूँ माँ। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। आप इस मार्ग से जाएंगे तो आपको आपका लक्ष्य प्राप्त होगा मित्र। अच्छा, आपका धन्यवाद। चलो।
क्या हुआ देवऋषि? आपके मुख पर अचानक चिंता की रेखाएं क्यों आ गई? एकदम विचलित क्यों हो गए आप? प्रभु, हनुमान भारी संकट में घिर गए हैं। संकट? कैसा संकट? वे जिस स्थान पर हैं, वो जल में डूबा हुआ है और वे भी जल के अंदर ही हैं और श्वास नहीं ले पा रहे प्रभु। चिंता की कोई बात नहीं है देवऋषि। आप हनुमान से ये कहें कि वे मेरी शक्तियों में से एक मत्स्यावतार शक्ति का प्रयोग करें। आपने हनुमान को सारी शक्तियां दी हैं प्रभु। देवऋषि, समर भूमि में योद्धा को सारे अस्त्र एवं शस्त्र देकर ही भेजना चाहिए। पता नहीं कब किस अस्त्र शस्त्र का उपयोग करना पड़ जाए। आप हनुमान को शीघ्र ही ये संदेश दे दे। हनुमान, आप मत्स्य शक्ति का प्रयोग करें। जल में वही आपकी सुरक्षा करेगी। तू कौन है और कहां से आया है? मैं हनुमान हूँ और मैं पृथ्वीलोक से आया हूँ। तुम जो भी कोई हो और जहां कहीं से आए हो, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। और साथ में ये अद्भुत प्राणी कौन है? महाराज, ये हमारे राज्य की सीमा के अंदर घुस गया था। ये वही आतंकी है जिसने हमारे राज्य में उत्पात मचाया। कहो सैनिकों, इस समय हमें याद करने का प्रयोजन और साथ में ये अद्भुत प्राणी कौन है? महाराज, ये हमारे राज्य की सीमा के अंदर घुस गया था। ये वही आतंकी है जिसने हमारे राज्य में उत्पात मचाया है। जीव, सत्य बता,
तू कौन है और कहां से आया है? रहने वाला तो मैं पृथ्वी लोक का हूँ, किंतु अभी मैं छल लोक से आ रहा हूँ। मुझे जाना तो कहीं और था, पर पता नहीं यहाँ कैसे आ गया। पृथ्वी के जीव जल में श्वसन नहीं कर सकते, तो अवश्य ही कोई मायावी है। नहीं महाराज, ना तो मैं कोई मायावी हूँ और ना ही आतंकी अथवा उत्पाती। बस, अब और स्पष्टीकरण नहीं। सैनिकों, ले जाओ इसे और बंद कर दो अंधकारवास में। जो आज्ञा महाराज। महाराज, मैं अपराधी नहीं हूँ, मेरी बातों का विश्वास कीजिए। मैं तो भूलवश ही सोर आ गया। चलो चुपचाप। प्रभु, हनुमान अपनी शक्ति का प्रयोग क्यों नहीं कर रहे? इसीलिए देवऋषि, यदि बिना कारण वे अपनी शक्तियों का प्रयोग करते तो वे उन्हें शत्रु समझ जाते और वे इस घटना की तह तक नहीं पहुंच पाते। हनुमान ने अपनी शक्ति का प्रयोग न करके बुद्धिमत्ता का परिचय दिया है। मुझ पर जो आरोप लगा है, उस आरोप से मुक्त होने का एक ही मार्ग है कि मैं उस चोर का जो मैं। कौन है यहाँ? अरे आप, और यहाँ? आप तो यहाँ के राजा हैं, फिर आप इस अंधकारवास में क्यों बैठे हैं? और आप रो क्यों रहे हैं? क्या दुख है आपको? मैं इस राज्य का असली राजा हूँ और जो राज सिंहासन पर बैठा हुआ है वो नकली राजा है। तो फिर उसने आपको बंदी कैसे बना लिया? आप तो राजा हैं। आपने अपना शक्ति प्रदर्शन करके उसे मारा क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि मैं शक्तिहीन हो चुका हूँ। उस चोर ने मेरा त्रिशूल चुराकर मुझे शक्तिहीन बना दिया है और तभी ये नकली राजा आकर मुझे असली राजा को नकली घोषित करके इस बंदी गृह में डाल गया है। और तब से मैं यहाँ बैठा बैठा केवल अश्रु ही बहा रहा हूँ। आप चिंता ना करें महाराज, सत्य को मैं सामने लाऊंगा। सत्य का कभी नाश नहीं होता, नष्ट होता है नकली, असत्य। इसलिए उसका अंत होना भी निश्चित है। कृपया आप मेरी सहायता करें। बोलो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूँ? आप मुझे यहाँ से बाहर जाने का मार्ग बताएं। मार्ग तो बता दूं, किंतु उस मार्ग से केवल हथेली भर का ही जीव बाहर जा सकता है। बताएं, वह मार्ग किस ओर है? वो उस ओर है।
ऐसा क्यों हो रहा है? मैं लघु रूप में क्यों नहीं आ पा रहा? मेरी शक्तियां निष्फल कैसे हो सकती हैं? ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ, तो फिर आज कैसे हो रहा है? हनुमान के साथ ऐसा क्यों हुआ प्रभु? ऐसा होने का कारण यह है कि मंदाकिनी के पूर्ण रूप से कालांत में समा जाने के कारण इस आकाश गंगा का समय चक्र रुक गया है, जिसके फलस्वरूप मंदाकिनी निवासी हनुमान की समस्त शक्तियां निष्प्रभावी हो गईं और जिन देवताओं के आशीष से ये शक्तियां संचालित होती हैं वे भी निष्प्रभावी हो गए हैं। और इसीलिए हनुमान केवल इस धारा में एक बालक रूप ही रह गए हैं। तब तो घोर संकट उपस्थित हो गया प्रभु। एक बालक के लिए कठिन है इस संकट का सामना करना। देवऋषि, हनुमान के बालक रूप पर मत जाइए। वे साक्षात रुद्र के अवतार हैं, शिव के रूप हैं वे। हाँ, आप केवल उनसे इतना कह दीजिए कि अब उनकी शक्तियां उनके काम नहीं आएंगी। यहां से निकलने में उनको अपनी शक्तियों का नहीं अपितु अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। हनुमान, इस संकट से बाहर निकलने के लिए आपको शक्ति का नहीं बुद्धि का उपयोग करना होगा। विधि के लेख को मैं थोड़ी ना बदल सकता हूँ। दिग्दर्शिका का पता बताओ, कहाँ है वो? नहीं बताऊंगा, मर जाऊंगा लेकिन उसके विषय में तुम्हें कभी कुछ नहीं बताऊंगा। तुझे बताना ही होगा, अन्यथा तुझे इसी त्रिशूल से लहूलुहान कर दूंगा। बता, तू कुछ भी कर ले, तुझे दिग्दर्शिका का पता नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। दुष्ट, मेरे आदेश की अवहेलना करता है, बता। यदि जीना चाहता है तो कौन है? किसने मुझे धक्का दिया? ओ, तो ये तू है। इसकी अपेक्षा में मेरे सामने तू खड़ा हुआ है। हाँ, यदि साहस है तो युद्ध कर। कर युद्ध। ये तो वही स्थान है जहां से मैं गया था।
मुझे पुनः वापस जाना होगा। कौन है? कौन मेरा त्रिशूल लेके भाग रहा है? पकड़ो पकड़ो सैनिकों, रुक जाओ, मैं कहता हूं रुक जाओ, रुक जाओ सैनिक, पकड़ो उस चोर को। बस जहां हो वहीं रुक जाओ। अब तुम यहां से भागकर नहीं जा सकते। अब बचकर कहां जाओगे? पकड़ो उसको, पकड़ो। तो क्या अब कोई आशा नहीं प्रभु? देव ऋषि, जब तक उनसे कोई संपर्क नहीं हो पाएगा तब तक मैं कुछ भी कर पाने में असमर्थ हूं। कहीं ऐसा तो नहीं प्रभु कि उस क्षेत्र में जाने पर सारी शक्तियों ने कार्य करना बंद कर दिया हो? संभव है देवर्षि। सैनिक ले चलो इसे, चलो। पिछली बार तो तुझे जीवित छोड़ दिया था, पर इस बार तो नहीं बचेगा। तेरा अंत निश्चित है। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली। तेरा अंत आ गया चोर। जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग बली, जय बजरंग। पिछली बार तो तुझे जीवित छोड़ दिया था, पर इस बार तो नहीं बचेगा। तेरा अंत निश्चित है।
तेरा अंत आ गया चोर। मुझे प्रसन्नता है कि आपको आपका राज्य वापस मिल गया। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है जीव। यदि तुम ना आते तो ये कदापि संभव नहीं था। परंतु जीव, तुमसे मेरा क्या संबंध कि तुमने इतना बड़ा संकट मोल लिया, अपने प्राणों को संकट में डाल दिया। महाराज, मेरे संकट से बड़ा संकट तो वह है जो ब्रह्मांड पर छाया हुआ है। ब्रह्मांड समाप्ति के तट पर है। मैं उसी की रक्षा के लिए समय चक्र और सूर्य के घोड़ों को खोजने निकला हूं। पर दुर्भाग्यवश मैं उन्हें अभी तक खोज नहीं पाया हूं। कुछ पता ही नहीं चल पा रहा है कि वह कहाँ है। बालक जीव, तुम सच में महान और परोपकारी हो। मैं तुम्हारी सहायता करूंगा तुम्हारे इस कार्य में। धन्यवाद महाराज। यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं आपका हृदय से आभारी हूँ। ये देखो, ये दिग्दर्शिका एक यंत्र का भाग है। इसके दो भाग और हैं। यदि इन तीनों भागों को आपस में मिला दिया जाए तो ये तुम्हें वो मार्ग बता सकती है जिस मार्ग पर जाकर तुम अपनी इच्छित वस्तु को प्राप्त कर सकते हो। इसके बाकी के दो भाग कहाँ हैं? इस दिग्दर्शिका की सुरक्षा के ध्यान से इसके एक भाग को मैंने परिलोक में और दूसरे भाग को छललोक में रखवा दिया था। वह दोनों भाग मेरे ही पास है महाराज। जय बजरंग बली, 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 जय बजरंग। क्या यही है वे दोनों भाग? इसका अर्थ है कि तुम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उन दोनों स्थानों पर पहले ही जा चुके हो और वहां के संकटों को दूर कर चुके हो। लो, इस यंत्र को और दोनों यंत्रों को जोड़ दो। धन्यवाद महाराज। हे दिग्दर्शिका यंत्र,
मुझे मेरे उद्देश्य में सफलता देना। महाराज, इसकी सुई तो केवल व्रत में ही घूम रही है, कोई दिशा को इंगित ही नहीं कर रही। अब क्या करें? चिंता न करें, इसके लिए तुम्हें समय की सही दिशा में जाना होगा। कैसे? कैसे जाऊं और किस ओर जाऊं? इस बात से जाओ, तुम्हें सही दिशा मिल जाएगी। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। हाथ वज्र और ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजय। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, बोलो पवन सुत हनुमान की जय। यह तो मैं अपने ही लोक में आ गया, अपने ब्रह्मांड में। किंतु यहाँ की आकाश गंगाएं कहाँ गई? और वह कालांत क्यों नहीं दिखाई दे रहा? हे दिग्दर्शक यंत्र, मुझे बता कि समय का चक्र एवं सूर्य देव के सातों घोड़े किस दिशा में हैं? मुझे ब्रह्मलोक जाना होगा, वहीं से कुछ पता चल पाएगा। हनुमान,
यदि आप भी असफल हुए तो इस ब्रह्मांड का विनाश अवश्य भावी है। अपनी आंखों से देख लीजिए कालांत की विनाश लीला। ब्रह्मदेव, यदि अगले कुछ पल में देवऋषि का हनुमान के साथ संपर्क स्थापित नहीं हुआ तो मैं स्वयं ही जाऊंगा। नहीं विष्णुदेव, आपका वहां जाना उचित नहीं है। आप वहां नहीं जा सकते। क्योंकि हमारी शक्तियां कालांत के विनाश लीला को रोकने में सक्षम नहीं है। मैं आपकी बात से सहमत हूं ब्रह्मदेव, किंतु एक प्रयास करने में क्या हानि है। जब तक इस विनाश की लीला को रोकने वाले शक्तिधारी शिव समाधि से नहीं जाग जाते तब तक हम एक प्रयास तो कर ही सकते हैं। हो सकता है कोई सार्थक परिणाम निकल आए, और बिना प्रयास के परिणाम की कल्पना भी तो नहीं की जा सकती ब्रह्मदेव। तो ठीक है, फिर मैं भी आपके साथ चलूंगा। हाँ प्रभु, मैं भी चलूंगा आपके साथ। हो सकता है कि जब हम तीनों की शक्तियां एक साथ मिलकर कुछ करें तो सार्थक परिणाम निकल ही आए। प्रभु, ये जो भी दिख रहा है बहुत ही अमंगलकारी दिख रहा है। कालांत ने बाहरी ब्रह्मांड को पूरी तरह निगल लिया है और अब वो मध्य में ब्रह्मांड को निगलने में अग्रसर है। प्रभु, इस प्रकार तो ब्रह्मदेव, हमें कालांत को शीघ्र ही रोकना होगा, अन्यथा वो संपूर्ण ब्रह्मांड को अपना ग्रास बना लेगा।
Ha 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 ha